हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स स्कूल। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप सबके बीच और एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं 23 मई को होने वाले अकाउंटेंसी के टर्म 2 एग्ज़ाम के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा टारगेट है कि आप सभी को एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी बना कर देना कि कैसे आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के बीच में जो गैप है, आज के अकाउंटेंसी के पेपर होने के बीएसटी के पेपर के हो जाने के बाद और अकाउंटेंसी के पेपर के होने के बीच में, यानी 18 मई से लेकर 22 मई के बीच का जो गैप है, जो बहुत ही ज़्यादा वाइटल है, साल भर के एफर्ट्स का एक कह सकते हैं ऐसा ड्यूरेशन है जिसमें कि आपको हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करना है। तो इसमें किस तरह की आप प्लानिंग करें और क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करें अपने रिवीजन के लिए, हम आज उसी पे बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कुछ 15 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा मेरे अकॉर्डिंग। एंड उम्मीद करता हूं कि अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। So let's start. So tips number 1, make a timetable for your study, rest and other activities। तो आम तौर पर जो हम सभी करते हैं और कहते हैं कि पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाइए, तो मैं कहता हूँ पढ़ने के लिए नहीं, अपने खेलने कूदने के लिए भी, रेस्ट करने के लिए भी, हर एक चीज़ों के लिए टाइम टेबल आपका फिक्स होना ही चाहिए। और या तो वो टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग खुद से बना लीजिए जो आपको सूट करता हो, और या फिर मैं एक आपको एग्जांपल, एक डेमो दे देता हूँ, अगर आपके लायक वो सूटेबल हो तो आप उसको फॉलो करें। सो सुबह की शुरुआत मैं चाहूँगा आप सभी अपने आप के लिए दें, अपने हेल्थ के लिए दें, यानी मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड योगा से अपनी शुरुआत करें दिन की, सुबह 6 से सुबह 8 तक के लिए। ये सबसे ज़रूरी है, जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा वाइड करता है और जो आपके स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भले आप योगा ना करते हो, मॉर्निंग एक्सरसाइज ना करते हो, लेकिन कम से कम अपने इस आने वाले 4-5 दिनों के गैप में ये काम ज़रूर करें। नेक्स्ट 8 AM से 11 AM का 3 घंटे का जो स्लॉट है, इसमें मैं चाहूँगा कि आप रिवीजन करें, यानी प्रैक्टिस करें अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। देन 11 AM to 2 PM लंच ब्रेक के लिए और रेस्ट इंटरवल के तौर पर आप उसमें लंच करें और साथ साथ अपने आपको प्रॉपर रेस्ट दें, चाहे सो जाए, चाहे आप नॉर्मल ही लेटे रहें, बट आराम करें। नेक्स्ट आता है स्लॉट 2 PM से 5 PM, अगेन 3 घंटे का स्लॉट, जिसमें फिर आपको एक बार रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आता है आपका 5 PM से 7 PM का स्लॉट, इवनिंग का स्लॉट, जो आपको मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर अपने लिए ब्रेक के लिए समय दें, रिफ्रेशमेंट के लिए समय दें और साथ साथ आउटिंग के लिए, क्योंकि घर के एक ही माहौल में रहकर पढ़ाई करते करते हम अक्सर बोर हो जाते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा बाहर का फ्रेश एयर, बाहर के एटमॉस्फेयर में भी हम घुले मिले। तो थोड़ा सा समय हमें आउटिंग के लिए भी देना चाहिए, लेकिन एक लिमिट के हिसाब से, एक टाइम स्लॉट को देते हुए, जैसे मैंने कहा 5 से 7 PM। इसी में आपको ब्रेक भी करना है अपने लिए, इसी में आपको रिफ्रेशमेंट भी अपने लिए लेना है और आउटिंग के लिए भी समय निकालना है। देन आता है 7 PM से 9:30 बजे तक का समय, और इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना है सैम्पल पेपर का, जो आपके एग्जाम पैटर्न टर्म 2 के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान रहे, इसमें आपको रिवीजन नहीं करना है, आपको इसमें प्रैक्टिस करना है सैम्पल पेपर का कंप्लीट, जैसे एग्जाम में आप करते हो। नेक्स्ट आता है आपका 9:30 से लेकर 11 PM का स्लॉट, इसमें आपको करना है डिनर अपना और साथ ही साथ अदर एक्टिविटीज़ जो भी आपका मन करता है। एंड लास्ट ऑफ ऑल बट नॉट द लीस्ट, 11 PM टू 6 AM, जो कि आपके प्रॉपर स्लीपिंग का टाइम है। आपको अपने लिए प्रॉपर टाइम देना है सोने के लिए, इसमें भी कोई कमी ना करें आप, अदरवाइज आपके माइंड मेकअप मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग स्ट्रेसफुल हो जाएगा। आपको स्ट्रेस से बचना है तो आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज, योगा और साथ साथ अपने स्लीप का प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा। नाउ अगला जो टिप्स है वो इसी पर बेस्ड है, जो अक्सर हम सब करते हैं कि टाइम स्लॉट तो बना लेते हैं, टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो कितना करते हैं, हम उसको कर नहीं पाते हैं। तो मेरा अगला जो कहना है, यानी टिप्स है, वो यही है कि बी पंक्चुअल एंड सीरियस टुवर्ड्स द असाइंड टाइम स्लॉट्स फॉर स्टडी, रिविजन्स एंड रेस्ट। आपने रिविजन्स के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए, रेस्ट इंटरवल्स, हर एक चीज़ के लिए जो आपने टाइम इंटरवल्स बनाए हैं, टाइम स्लॉट्स दिए हैं, उसमें आप पंक्चुअल हो, आप सीरियस हो, ठीक है। वरना बनाकर आप उसको फॉलो ना करें तो आपके लिए कोई भी फ़ायदे का मामला रह नहीं जाएगा। आपको दिखावे के लिए चीज़ नहीं तैयार करनी है, आपको एक्चुअली इस पर वर्क करना है, प्लान टू एक्शन, ठीक है।
नॉट प्लान टू थिंक, और उसको ऐसे आइडली रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और एक बात ज़रूर आप सबसे कहूँगा, बैकग्राउंड में जो थोड़ा सा शोर शराबा आपको सुनाई दे रहा होगा, उन सभी के लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। इसलिए थोड़ा सा एटमॉस्फेयर मेरा यहाँ फ़िलहाल ऐसा है कि मैं वीडियो जहाँ बना रहा हूँ थोड़ा शोर शराबा है, बट आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो यहाँ पर भी बना रहा हूँ। नेक्स्ट टिप्स आता है, थर्ड नंबर टिप्स, और जैसा आप देख पा रहे हैं एक इमेज, नो पार्टी। और ये भी बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही वाइटल बात है। ट्राई टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ आउटिंग, बेसिकली आउट स्टेशन विजिट की मैं बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले पॉइंट में मैंने आउटिंग के लिए भी कहा और अब आउटिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे आउटिंग का मतलब है आउट स्टेशन विजिट की बात, जिसमें आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। बर्थडे पार्टी एंड मैरिज फंक्शन एट्सेट्रा, बिकॉज इट विल हैम्पर द शेड्यूल एंड द स्टडीज़। बच्चे जो पढ़ाई में बहुत सीरियसली अपने आप को देखते हैं, वो तो अपने ब्रदर सिस्टर्स की शादी तक को भी टाल देते हैं इस बीच में, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक होते हैं। तो आपका काम है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी पढ़ाई से ऊपर किसी भी पार्टी को ना लाएं बीच में। कोई भी पार्टी या फंक्शन इस बीच में आता है तो आप उसको अवॉइड करें। इवन आपकी खुद की बर्थडे पार्टी आती है तो मैं कहूँगा अपने पेपर्स के हो जाने के बाद भी आप करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही सूटेबल होगा। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ, और जैसा कि आप सभी अपने इस इमेज में देख पा रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम डोंट डिस्टर्ब एंड इट इज़ ऑल्सो द IPL टाइम। सो एक बहुत बड़ा जिसको स्टूडेंट्स में अक्सर देखने को मिलता है, खासकर जिनको क्रिकेट का फीवर रहता है, एक धर्म संकट जैसा कि IPL देखें या ना देखें, पढ़ लें कि ना पढ़ें। और IPL इतना ज़्यादा आजकल हो रहा है कि आपकी पढ़ाई का टाइम में से 8 घंटा बड़े आराम से निकल जाएगा। तो इसी पर बेस्ड मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जो कि है टिप्स नंबर 4 के तौर पर, से नो टू IPL सिंस इट विल अगेन किल योर प्रेसियस टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपके लाइफ में ये 12th एग्ज़ाम बार बार नहीं आएगा। IPL तो हर साल आता है, तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं एटलीस्ट टिल योर एग्जामिनेशन। नाउ अब हम आते हैं टिप्स नंबर 5 की तरफ, जिसमें है make a list of all the topics from each chapter so that you may go through a thorough revision during this gap। तो ये जो गैप आपको मिला है 18 से 22 का, इस गैप में आप अच्छे से डिटेल में रिवीजन कर सके, इसके लिए आपको ज़रूरत है कि हर चैप्टर के टॉपिक्स का लिस्ट बनाएं, जिसमें कि किस किस टॉपिक में आपको काफ़ी आसानी होती है, किस किस टॉपिक में आपको टफनेस फील होता है, इन चीज़ों को भी ज़रूर उसमें मार्क कर लें। नेक्स्ट टिप्स है टिप्स नंबर 6, डू नॉट रिवाइज चैप्टर वाइज। आप कभी भी ये भूल से, मैं कई बार हमेशा जब भी मैं अपने वीडियोस में रिवीजन की बात को डालता हूँ तो ये बात हमेशा कहता हूँ, चैप्टर वाइज रिवीजन कभी ना करें। कई बार बच्चों को ये लगता है कि ईजी है, यही सबसे बेस्ट है, बट इट इज़ द वर्स्ट वे ऑफ रिवीजन। चैप्टर वाइज रिवीजन करने का मतलब क्या है कि एक चैप्टर का रिवीजन करते हो आप, तो आपको उस समय वो चैप्टर सबसे अच्छा आ रहा होता है। 2-4 चैप्टर्स जब और रिवाइज कर लेते हैं तो उस चैप्टर को आप धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो इसलिए चैप्टर वाइज रिवीजन कभी ना करें, बल्कि क्या करना चाहिए, रादर गो थ्रू एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर डेली। तो हर चैप्टर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, NPOs है आपके पास, डिसोल्यूशन है, रिटायरमेंट डेथ है, डिबेंचर्स हैं, और भी पार्ट बी के चैप्टर्स हैं। तो इन सभी चैप्टर्स के कम से कम 2 क्वेश्चंस जो 2 तरह के टॉपिक्स को कवर करते हो, उनको आप काउंटिंग में ले लें, और इस तरीके से आप उन सभी चैप्टर्स को 2 क्वेश्चन जब करेंगे सॉल्व, तो टाइम भी कम लगेगा और एक साथ में आप पूरे के पूरे सिलेबस के हर चैप्टर्स पे भी गो थ्रू हो जाएंगे। तो इट विल हेल्प यू टू होल्ड अप द वेरियस कॉन्सेप्ट्स टुगेदर ऑन डेली बेसिस। क्योंकि ये बच्चों के लिए सबसे बड़ा एक मुश्किल का एक मामला होता है कि वैसे तो एक चैप्टर तैयार हो जाता है, जैसे NPO तैयार हो जाता है, लेकिन पेपर में सिर्फ NPO तो आता नहीं, पेपर में NPO के अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स होने लगते हैं और तब लगता है कि NPO भी नहीं आ रहा। इसीलिए इस तरह की प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए रिविजन्स में ही, कि एक साथ हम दिमाग में कई चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर चलें। तो इस 4-5 दिनों के गैप में आपको यही काम करना है। इट इज़ अ टफ टास्क बट यू कैन डू इट, यू विल डू इट, यू हैव टू डू इट। कि आपको हर चैप्टर्स के कम से कम 2 क्वेश्चंस जो 2 तरह के टॉपिक्स को कवर कर रहा हो, उनको निकालने हैं और सॉल्व करने हैं, ताकि आप हर चैप्टर्स को गो थ्रू करें और जिससे कि आपका पूरा सिलेबस भी एक दिन में कवर हो जाए। नेक्स्ट टिप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के ही है। रिवाइज क्वेश्चंस एज पर द फॉलोइंग टाइम स्लॉट्स बाय यूजिंग क्लॉक और स्टॉप वॉच एज पर द कन्वीनियंस, सो दैट टू मेंटेन द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए चाहे अपने सामने घड़ी रखिए, चाहे स्टॉप वॉच, किसी भी तरीके से आप टाइम का मैनेजमेंट करें अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। लेकिन इस बात का खासकर ध्यान रखना चाहिए आपको कि अगर आप 2 नंबर के किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उस पर आपको 5 मिनट से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। यही आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको इस तरह की स्पीड मेंटेन करनी है कि 5 मिनट में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाए। देन
3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए 7 से 8 मिनट का आपको समय अपने लिए देना है कि इस बीच में आपका जरूर हो जाए। उससे पहले हो गया तो वेल एंड गुड है, बट नॉट एक्सीडिंग 8 मिनट्स। एंड लास्ट ऑफ ऑल 5 नंबर के अगर क्वेश्चंस की हम बात करें तो उसमें 12 से 15 मिनट का आप अपने आप को समय दे सकते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये आप टाइम्स का जो स्लॉट मैंने बना कर दिया है इसको फॉलो करें। अगर आपने इस स्लॉट को नहीं फॉलो किया तो आपका पेपर 2 घंटे में किसी भी हाल में ख़त्म नहीं हो सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और साथ ही साथ लगता है कि इसमें कुछ आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ट्राई टू अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ एनी न्यू टॉपिक ड्यूरिंग दीज गैप्स। देखिए ये एक बहुत कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं। जब रिवीजन करता है बच्चा तो अपना जो टॉपिक स्ट्रांग होता है उसको छोड़कर किसी नए टॉपिक पे लग करके अपना समय जो सबसे कीमती होता है उसे बर्बाद करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी नया टॉपिक या क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको करके अपने लिए टेंशन ना क्रिएट करें और ना ही समय की बर्बादी करें। इट विल लोअर डाउन योर कॉन्फिडेंस। तो टेंशन क्रिएट होगा, आपको नहीं आएगा, टीचर्स अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, इस वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं बिल्ड हो पाएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा एज वेल एज कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम जो कि आपका प्रीसियस टाइम होगा। तो इसीलिए आपको अवॉइड करना होगा कोई भी नए क्वेश्चन या टॉपिक्स पर ना जाएं इस रिवीजन के समय में। नेक्स्ट टिप्स है आपके लिए, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस पेपर ऑफ योर स्कूल फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर अंडर टर्म 2। सभी स्कूलों ने अपने अपने लेवल पर, स्कूल बेसिस पर, कभी रीजनल लेवल पर अलग अलग तरीके से टर्म 2 के अंदर आने वाले वेरियस एग्जाम कराएं, जिसमें पीरियडिक टेस्ट आते हैं, मंथली टेस्ट आते हैं, यूनिट टेस्ट आते हैं या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आते हैं। इन सभी में बनाए गए क्वेश्चंस टीचर्स के द्वारा दिए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न के होते हैं और उनके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा ही वाइटल होते हैं। तो उन सभी को जरूर दोबारा से इस बीच में प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टिप्स आता है आपके लिए, कंपल्सरली गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट ऑन डेली बेसिस, डू नॉट लेफ्ट इट फॉर द लास्ट आवर। कई बार क्या होता है अकाउंटेंसी जैसे पेपर में, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट जो होता है ना न्यूमेरिकल होता है, तो बच्चा न्यूमेरिकल तो करता है लेकिन थ्योरी को इग्नोर करना शुरू करता है। लेकिन पेपर में थ्योरी क्वेश्चंस के भी पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए सजेशन है मेरा कि आप कंपल्सरी बना लें कि डेली बेसिस पर आपको थ्योरी पार्ट्स कवर करने हैं हर चैप्टर के लिए। और लास्ट दिन के लिए, लास्ट घंटे के लिए आपने छोड़ दिया तो जैसे पहले था छूट गया था, छूटा ही रह जाएगा और कभी भी आपका सपना 40 आउट ऑफ 40 का पूरा हो नहीं सकेगा। फिर ना जैसा कि आप देख पा रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक का मैंने यहाँ पे कुछ लोगों लिया है। क्यों लिया है? तो ये है आपका नेक्स्ट टिप्स, यूज स्कैनर सेक्शन। जैसे मैंने बात की थ्योरी की, तो थ्योरी को आप कहाँ से लाएंगे इंपॉर्टेंट, तो आप टीएस ग्रेवाल बुक के अगर बैक साइड को देखेंगे तो आपको उसमें स्कैनर सेक्शन मिलने वाला है चैप्टर का, हर चैप्टर का, और उसमें 2 तरीके से मिलेगा, एक थियोरेटिकल स्कैनर और एक न्यूमेरिकल। तो थ्योरी वाले स्कैनर को जब आप देखेंगे तो आपको टीएस ग्रेवाल बुक में इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे कि वो बोर्ड एग्जाम में किस किस साल आ चुका है, जिससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट थ्योरी सेक्शन है हमारे लिए। तो उन सभी को उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस या प्रिपरेशन आपको करना है। नेक्स्ट, जैसा आप देख पा रहे हैं कुछ लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं और मेरे हिसाब से वो चीज़ अभी करना उचित बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्राई टू अवॉइड द ग्रुप स्टडी ड्यूरिंग द रिवीजन। देखिए ग्रुप स्टडी को कई बार टीचर्स करने को कहते हैं, कई बार मैं आपको मना कर रहा हूँ। क्यों? आमतौर पर ग्रुप स्टडी में हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ग्रुप में हर एक बच्चा पढ़ना चाहता है? नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए उस ग्रुप में जुड़ जाते हैं, कुछ लोग टाइम अपना वेस्ट करते हैं वहाँ पर, कुछ आपका टाइम भी वेस्ट कर जाते हैं और ले दे करके आपको अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, ना कि दिखावा। तो इसीलिए ग्रुप स्टडी पे ना जाएं, अपनी स्टडी खुद से घर पर करें और अगर कोई आपको इंसिस्ट करे तो आप बिल्कुल अवॉइड करें जहाँ तक पॉसिबल हो सके। रेस्ट इट्स योर चॉइस। टिप्स नंबर 13, ड्यूरिंग रिवीजन ड्रॉ फॉर्मेट्स प्रॉपरली। कई बार बच्चे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का लेकिन लाइन नहीं खींचते हैं, स्केल नहीं यूज़ करते हैं, तो ये सब गलत है। आपको एग्जामिनेशन में करना होता है इस तरह से, इसलिए आप प्रैक्टिस करें स्केल और पेंसिल के साथ। एंड राइट द नरेशंस वाइल पासिंग द जर्नल एंट्रीज। कई बार होता है कि जर्नल एंट्रीज बच्चा बना रहा होता है, लाइक डिसोल्यूशन की एंट्रीज है, डिबेंचर्स की एंट्रीज हैं, लेकिन बच्चा उसमें नरेशन ही नहीं लिखता है, लेकिन एग्जाम में नरेशन के साथ लिखना होता है हमें, तो वो टाइम अननेसेसरी हमारा ले जाता है और जब हमें अंदाजा भी नहीं हो पाता, हम सोचते हैं कि अरे रिवीजन में तो हमारा क्वेश्चन बड़े आसानी से समय पे खत्म हो जा रहा था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्यों टाइम लग रहा है? वो इसीलिए लग जाता है क्योंकि हम अपने रिवीजन्स को उस वे में नहीं करते जिस हिसाब से हमें एग्जाम में करना होता है। तो मेरा सजेशन है कि आप फॉर्मेट को अच्छे से खींचें और जर्नल एंट्रीज जहाँ भी बनाना हो उसके फॉर्मेट के साथ साथ उसका नरेशन भी लिखें एज रिक्वायर्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टिप्स पे आते हैं।
आफ्टर अटेम्प्टिंग अ सैम्पल पेपर डेली, जैसा हम आपको मैंने स्लॉट दिया था रात का आखिरी स्लॉट, उसमें आपने सैम्पल पेपर अटेंड किया। सैम्पल पेपर लगाने के बाद आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, एक पेपर पे आप लिखने की कोशिश करिए उन टॉपिक्स का नाम जो उस पेपर में आया लेकिन आपको उसको करने में प्रॉब्लम फेस हुई है और या फिर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए हैं। तो टू फाइंड आउट द टॉपिक्स इन विच यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सेम ऑन वेरी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे आप जब रिवीजन का टाइम स्लॉट निकालेंगे तो उसमें उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से कवर करने के लिए कोशिश लगाएं। अपने चैप्टर्स पे नोट्स देखें जो टीचर्स ने प्रोवाइड किए, या मेरे ही चैनल पर आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं वहाँ से। इन दिस वे यू विल बी एबल टू रिवाइज द होल सिलेबस इन अ सिंगल डे अलॉन्ग विद द वन सैम्पल पेपर डेली। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आप हर दिन एक सैम्पल पेपर प्लस अपने पूरे चैप्टर्स का रिवीजन डेली बेसिस पर कर रहे होंगे, जो आपके सेटिस्फैक्शन का लेवल बहुत हाई करेगा, एंड एज अ रिजल्ट यू विल बी फीलिंग अ लॉट ऑफ मोटिवेटेड स्टूडेंट। आपको उस समय लगेगा आपको कि आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो चुके हैं, और जो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स लाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट, जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे चैनल का लोगो है, और यही है मेरा लास्ट टिप्स। कीप इन टच विथ माई चैनल कॉमर्स स्टडी जोन फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। तो मैं अपने लगातार चैनल पर आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस, अपडेट्स, हर एक चीज़ देने की कोशिश करता रहता हूं। तो इस चैनल पर लगातार बने रहिए और नोटिफिकेशंस को जरूर देखते रहिए और बेल आइकन्स को प्रेस करें सो दैट कि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको अगले वीडियो का, और साथ ही साथ अपने एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकें। और आने वाले दिनों में मैं आपको और भी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा आपके अकाउंटेंसी के प्रिपरेशन के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगेन एक बार कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आज आप पहली बार चैनल पर विजिट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन पर जरूर लिख दें, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स में चैनल को या वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।